सावन का महीना हिंदू धर्म में एक विशेष और पवित्र समय माना जाता है। यह महीना भक्ति, श्रद्धा और उपवास का होता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। सावन में सुहागन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस पावन महीने में कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से स्त्रियों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, विशेषकर यदि वे इसे श्रद्धा और नियम से करें तो 24 घंटे के भीतर भी चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं वे 5 अद्भुत कार्य जो हर सुहागन को सावन में अवश्य करने चाहिए। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। सोमवार को व्रत रखें और शिव पार्वती का पूजन करें। सावन के सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायक माना गया है। यह व्रत न केवल कुंवारी कन्याओं को योग्य वर पाने में सहायक होता है, बल्कि सुहागन स्त्रियों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होता है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। दूध, दही, शहद, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस व्रत से पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। मान्यता है कि सावन के किसी भी सोमवार को सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करने से अगले ही 24 घंटे में चमत्कारिक फल मिल सकता है। रक्षा सूत्र बांधकर करें रक्षा की कामना। सावन में रक्षा का विशेष महत्व होता है। सुहागन स्त्रियों को इस महीने में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करना चाहिए, जिसे वे सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाकर फिर अपने पति की कलाई में बांध सकती हैं। इसमें केसर, चंदन, रोली और काले तिल को मिलाकर एक रक्षा सूत्र पर अभिमंत्रित किया जाता है। यह रक्षा सूत्र पति की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करता है। साथ ही स्त्री को अपने हाथों में भी मौली बांधनी चाहिए, जिससे उसकी ऊर्जा शुद्ध हो और इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो। बेलपत्र और श्रृंगार समर्पण। सावन में बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह उनके त्रिनेत्र को शांत करता है। सुहागन स्त्रियों को हर सोमवार को 3 बेलपत्रों पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती को सुहाग की सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी अर्पित करें। यह उपाय स्त्री को अखंड सौभाग्यवती बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही माता पार्वती की कृपा से परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि आती है। नीम या तुलसी की जड़ का व्रतकालीन प्रयोग। सावन में यदि किसी सुहागन स्त्री को नीम या तुलसी की जड़ मिल जाए तो वह अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। इसे घर लाकर पूजा स्थान में रखें और 3 दिन तक जल से स्नान कराएं। फिर शिव पार्वती का ध्यान करते हुए उस जड़ को सिंदूर से पूजें और गुप्त रूप से अपने तकिए के नीचे रखें। मान्यता है कि इससे स्त्री के घर में धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य स्थायी रूप से प्रवेश करता है। यह उपाय मनोकामनाओं की पूर्ति में बहुत ही प्रभावी होता है। सावन की कथा और हरतालिका तीज का व्रत। सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को सावन की शिव पार्वती कथा अवश्य सुननी और सुनानी चाहिए। कथा में बताया जाता है कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा न केवल प्रेरणादायक होती है, बल्कि स्त्रियों को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की शक्ति प्रदान करती है। साथ ही सावन के अंतिम सप्ताह में आने वाली हरतालिका तीज का व्रत भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माता गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जो स्त्री यह व्रत सच्चे मन और नियम से करती है, उसकी हर मनोकामना भगवान शिव स्वयं पूरी करते हैं। इन सभी कार्यों में रखें ये बातें ध्यान में। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। घर और पूजा स्थान की सफाई विशेष रूप से करें। कोई भी कार्य केवल दिखावे के लिए न करें। उसमें सच्चे मन, भाव और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिनों में मांसाहार, मद्यपान और कटु भाषण से पूरी तरह दूर रहें। किसी गरीब महिला को हरी साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, नारियल आदि दान करें। इससे पुण्य बढ़ता है और मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। सावन का महीना केवल धार्मिक आस्था का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि, मनोकामनाओं की सिद्धि और दाम्पत्य जीवन को सशक्त बनाने का भी समय है। यदि एक सुहागन स्त्री श्रद्धा, भक्ति और नियम से इन 5 कार्यों को सावन के किसी भी सोमवार से आरंभ कर दे, तो यह निश्चित है कि उसे अगले 24 घंटों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। जहां आज की जीवन शैली में भागदौड़ और तनाव बढ़ गया है, वहीं सावन का यह मास हमें प्रकृति, देवता और स्वयं से जुड़ने का अवसर देता है। इन छोटे लेकिन प्रभावशाली उपायों से न केवल सुख शांति का अनुभव होता है, बल्कि स्त्री को आत्मबल, सौभाग्य और पारिवारिक आनंद की प्राप्ति होती है। हर स्त्री को सावन में इन 5 कार्यों को अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि मनोकामना पूरी करने का यह अद्भुत समय बार बार नहीं आता।